नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब होता है ये कैपेसिटर है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग करंट से, तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन आएगा ये हमको ऑब्टेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, करंट और वोल्टेज में क्या ऑपरेशन आएगा। ठीक है, तो देखो करंट और ईएमएफ में हमको रिलेशन निकालना है। इंडक्टर में हमने क्या देखा था, आई लैग इन इंडक्टर, मतलब करंट ईएमएफ से पीछे था π/2 इन केस ऑफ इंडक्टर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा कि करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे, सेम फेज में चल रहे। यहां पर हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में देखते हैं कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो आपको ट्रिक क्या बताए थे, आई लैग इन कंडक्टर, आई लैग करता, करंट वोल्टेज से लैग करता है किसमें, इंडक्टर में, तो करंट लीड करेगा कैपेसिटर में, करंट वोल्टेज से लीड करेगा π/2 कैपेसिटर में। कैसे, अभी बताता हूं। देखो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूंगा अल्टरनेटिंग सोर्स से जो हमें ऑब्टेन हुआ है जनरेटर से, इसे हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर को। चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस है ये कैपेसिटर, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। तो एसी करंट क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, प्लस देगा माइनस देगा, हाफ साइकिल में प्लस चार्ज देगा फिर हाफ साइकिल में माइनस चार्ज देगा। तो कंटिन्यूअसली यहाँ से जो करंट जाएगा वो भी इंस्टेंटेनियस एसी करंट बनेगा, क्योंकि कभी प्लस बनेगा कभी माइनस बनेगा, हाफ साइकिल में प्लस फिर हाफ साइकिल में माइनस। तो हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया इस कैपेसिटर को। क्या लिखा हूं, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ प्लेट अ कंटिन्यूअस बट एसी एग्जिस्ट इन द सर्किट। क्योंकि यहां पर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, जब प्लस गया तो चार्ज, फिर नेगेटिव गया हाफ साइकिल में तो माइनस, प्लस माइनस डिस्चार्ज हो गया। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग से इसके अंदर एक एसी करंट एग्जिस्ट करेगा, इस सर्किट में एसी करंट एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस होगा माइनस होगा। जैसे देखो ये प्लस पहले हो रहा है, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, हाफ हाफ साइकिल में। तो ये एक तरह का बैटरी की तरह है, प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर जो ये खुद ही करंट का सोर्स बनेगा, कभी पॉजिटिव हुआ कभी नेगेटिव हुआ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे करके ये इससे भी जो चार्ज निकलेगी ना वो भी एसी नेचर की होगी, इससे जो करंट निकलेगी वो भी एसी नेचर की होगी। तो अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, जितना आपने अप्लाई किया उतना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। क्योंकि क्या होता है एसी करंट, यहां पर देखो पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, क्योंकि ये खुद ही बैटरी की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऐसा बैटरी ऐसा करंट का सोर्स जो एसी करंट जनरेट कर सकता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो आपने अप्लाई किया। तो यहां मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, और अप्लाइड ईएमएफ कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम v इसके अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो v इज इक्वल टू ई। बट हमने कैपेसिटर के चैप्टर में क्या पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कैपेसिटर, उससे डिवाइड कर देंगे। तो Q क्या मिला, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम क्या जानते हैं, देखो Q इज इक्वल टू CV, तो हम यहां लिख दिए Q इज इक्वल टू CV, और V की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ, V के जगह में ई नॉट साइन ओमेगा टी हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो नेचर है करंट का इंस्टेंटेनियस करंट है, और इंस्टेंटेनियस दैट इज करंट वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट डीसी करंट नहीं है, ये वेरिएबल करंट है। तो वेरिएबल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। तो d बाई dt लिखेंगे और q के जगह में क्या लिख देंगे, q के जगह में लिख देंगे ये पूरी वैल्यू c ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस है, इस प्लेट का कैपेसिटेंस जो कांस्टेंट है, और ये E नॉट है मैक्सिमम पीक वैल्यू, वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और साथ में जो रहता है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता था, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, या डिफरेंशिएशन है इसलिए ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों को एक साथ मैंने लिख दिया,
ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके नीचे नहीं लिख सकते, लेकिन 1 बाई ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट वही चीज है। तो ये 1/ओमेगा, एनीथिंग, करंट के डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है 1/c ओमेगा, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम। ये एक तरह का रेजिस्टेंस है और इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्सी का, 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा। सी मतलब कैपेसिटेंस, जो प्लेट की कैपेसिटेंस होती है फैराड में होती, और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो यहां पर ये टर्म को हम एक्सी लिख सकते हैं। तो वोल्टेज बाय ऑपोजिशन इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ जीरो लिखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ जीरो लिखेंगे तो यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा। और वोल्टेज क्या है, एक तरह का ईएमएफ ही तो है, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। तो आप ई नोट था, ये पूरे वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, आई नोट लिख सकते हो। तो इसकी जगह में आई नोट लिख दिए, कॉस ओमेगा टी है। अब कंपैरिजन करना है ईएमएफ के साथ, तो आपको इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, और साइन में चेंज करने के लिए कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दोनों पॉजिटिव है तो हम पहले ओमेगा लिख देंगे, प्लस π/2 लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप कंपैरिजन आसान हो गया। ये ओमेगा टी प्लस 0 है और ये ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो कौन लीड कर रहा है, करेंट π/2 से प्लस है, मतलब लीड कर रहा है, किससे, वोल्टेज से। अब इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम हम बनाएंगे। तो ये फेजर डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है, फेजर डायग्राम और वेव इक्वेशन या वेव डायग्राम कह सकते हो तुम। वेव डायग्राम देखो, इसको समझते हैं। अभी हमने क्या निकाला, करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन निकला है, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का ये वैल्यू निकला। अब देखो π/2 एक्स्ट्रा है, यहाँ π/2 प्लस 0 है कि नहीं, तो करंट इससे ज्यादा है π/2, तो हमें दो डायग्राम बनाना पड़ता है और एक सिंपल डायग्राम बनाना पड़ता है। पहले वेव डायग्राम समझेंगे, फिर फेजर डायग्राम समझेंगे। फेजर डायग्राम को वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आप E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, ये ब्लू कलर वाला देखो, ये साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन कैसा होता है, साइन ग्राफ ऐसे ही होता ना, तो ये साइन का देखो बन गया ये ऐसे, और ये जो है π/2 का डिफरेंस है। π/2 का डिफरेंस होने से पूरी फिनोमिना चेंज हो जाएगी, मतलब ये जहां पर मैक्सिमम है वोल्टेज, ये पूरी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का ग्राफ हो गया ये, मतलब जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम है वहां पर करंट क्या होगा, मिनिमम। तो देखो ये मिनिमम। अब π/2 ज्यादा है, प्लस है, तो हम प्लस वाले को प्रेफरेंस देंगे, मतलब ऊपर से लाएंगे इस तरह से, फिर हर के सेंटर में क्या होगा, जीरो। यहाँ पर देखो मैक्सिमम हो रहा है तो यहाँ पर ये जीरो हो रहा है करंट, समझ गए ना, ये ईएमएफ का है और ये करंट का है। ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मिनिमम कौन हो रहा है, करंट। ईएमएफ इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है और इस पॉइंट में करंट क्या हो रहा है, देखो डॉट में है। या तुम ऐसा, इसका मतलब होता है कॉस, और कॉस का ग्राफ तो ऐसे ही होता है। ऊपर से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, जब भी पॉजिटिव रहे तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव रहता इसके जगह में तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऐसे, जो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो गया, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है। ये ई नोट बताएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये आई नोट बताएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ये आई नोट है, नेगेटिव में है पॉजिटिव में, एसी है तो प्लस माइनस होता है। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ओमेगा टी है एंगल, यानी इनिशियल फैक्स एक्स एक्सिस से कितना है ओमेगा टी, ये ई नोट है, ये ई नोट की वैल्यू है, इसका प्रोजेक्शन इंस्टेंटेनियस बताता है। और इससे π/2 आगे कौन है, करंट, तो करंट π/2 आगे बना दिए, देखो यहाँ से π/2 एक्स्ट्रा लेकर के यहाँ आगे बना दिए, ये आई नोट बताएगा ये वैल्यू, इसकी प्रोजेक्शन ये बताएगी, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, π/2। आगे कौन है, करंट, यानी आप क्या लिख सकते हो, आई लीड्स इन कैपेसिटर, 1 मार्क्स क्वेश्चन, कैपेसिटर। और सिंपल डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, कौन बड़ा होता है, हमेशा ईएमएफ बड़ा होता है करंट से, तो करंट छोटा, ईएमएफ बड़ा। ये सिंपल डायग्राम हो गया, ये आई हो गया, ये ई हो गया, इसके बीच का π/2 एंगल है।
आगे कौन है करंट, पीछे कौन है ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट, चलो नोट कर सकते हो।